या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सती दमयंती। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे, वे महाराज नल के गुणों की बड़ी प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुँचती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुण की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ। उसने स्वयंवर में बड़े बड़े देवताओं और राजाओं को छोड़कर राजा नल का ही वर्ण किया। दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद देश नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे छू भी नहीं सका था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे ही महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्यश्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, वाहन, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें मैं पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं रह गया। दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेली पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक एक अजगर के पास चली गई। अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु वह व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयुग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। पिता ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के कार्य में नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने
दमयंती के पास जाकर, राजकुमारी जी, इस राजा नल का पता लगाने के लिए हम जा रहे हैं। दमयंती बोली, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहाँ मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें, ओ निर्दयी, तुम जिसकी साड़ी में आधी साड़ी फाड़कर तथा जिसे वन में अकेली छोड़कर कहीं चले गए, तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारी आने की बाट जो रही है और तुम्हारे विरह में तड़प रही है। बहुत दिनों तक खोज करने के बाद पार्षद नामक ब्राह्मण ने लौटकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, बाहुक नाम वाले सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ बातें बतलाई है। वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है। बाहुक की ये बात सुनकर मैं आपको बताने के लिए लौट आया हूँ। आप जो उचित समझें करें। दमयंती की आंखों से आंसू भर आए। उसने पार्षद का सत्कार करके विदा किया और सुदेव को बुलाकर कहा, विप्रवर, आप शीघ्र ही अयोध्यापुरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहिए, राजा नल के जीने मरने का किसी को पता नहीं है, अतः दमयंती पुनः स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति का वरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार भी आ रहे हैं। राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी में कहा, बाहुक, कल ही दमयंती का स्वयंवर है। आज रात भर का समय हाथ में है। यदि इतने ही समय में मुझे वहाँ पहुँचा सको तो कुंडिनपुर चलने की तैयारी करो। यह बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। रथ की आवाज़ सुनकर दमयंती मन ही मन कहने लगी, इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। वह रोने लगी। केशी नरेश ने लौटकर सारी बातें दमयंती को बता दी। आज दमयंती की आशंका दृढ़ होने लगी कि ये ही राजा नल हैं। यह सारा हाल सुनकर दमयंती ने माता से कहलाया, मैंने राजा नल समझकर बाहु की बार बार परीक्षा करवाई है। इससे मेरा विश्वास बढ़ गया है। अब मुझे केवल बाहु के रूप के संबंध में संदेह रह गया। आपकी आज्ञा हो तो इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूं। रानी ने अपने पति भीष्मक से अनुमति ली और बाहुक रनिवास में बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ ही दुख और शोक से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोक से कातर हो गई। उस समय वह गेरुआ वस्त्र पहनी थी, केशों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उसका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे त्याग कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती रो पड़ी। नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। अब नल से नहीं रहा गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश ही किया है, न तुम्हें त्यागा ही है। यह सब कलयुग की करतूत थी। अब तो वह मुझे छोड़कर चला गया। अब हमारे दुख का अंत आ गया है। मैं केवल तुम्हारे ही लिए यहाँ आया हूँ, किंतु तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर अब दूसरे विवाह के लिए तैयार हुई हो। क्या कोई साध्वी स्त्री ऐसा कर सकती है? यह सुनकर दमयंती भय से मारे थरथर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष न लगाएं। आप जानते हैं मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। स्वयंवर की बात आपको यहाँ बुलाने के लिए एक मात्र युक्ति मात्र थी। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैंने मन से भी कभी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि स्वयंवर ही करना होता तो उसके लिए यहाँ कुछ भी तो तैयारी की गई होती। ऋतुपर्ण के सिवा और राजा तथा राजकुमारी भी तो आए होते।
यदि मेरे द्वारा मन से भी कभी पाप कर्म हुआ हो तो सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव मेरे प्राणों का नाश कर दे। इसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, दमयंती सर्वथा निष्पाप है। इसने सदा अपने उज्ज्वल व्रत और शील की रक्षा की है। हम देवगण इसकी पतिव्रता के साक्षी हैं। वायुदेव की बात पूरी होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ये अद्भुत रहस्य देख राजा के मन का संदेह दूर हो गया। उन्होंने नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उसका शरीर पुनः पूर्ववत हो गया। दमयंती नल के चरणों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। नल ने भी आंसू बहाते हुए उसे गले लगाया और दोनों बच्चों को छाती से चिपटा लिया। उस दिन सारी रात दमयंती से बात करने में ही बीती। प्रातःकाल नहा धो सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर नल और दमयंती ने राजा भीष्मक को प्रणाम किया। राजा ने उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार नगर में फैल गया। घर घर उत्सव मनाया गया। बाहुक के रूप में नल थे यह जानकर ऋतुपर्ण ने उनसे क्षमा मांगी। नल ने उनका आदर किया और अश्वविद्या सिखा दी। वे अयोध्या चले गए। 1 महीने तक कुंडिनपुर में रहकर नल अपने देश को प्रस्थित हुए। राजा भीष्मक ने एक श्वेत रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल नल के साथ भेजे। वहां जाकर नल ने पुष्कर को जुए में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। पुष्कर को भी उन्होंने अभय दान दिया। दमयंती के पुण्य प्रताप से ही उन्हें पुनः यह शुभ दिन देखने को मिला। श्री कृष्णार्पणमस्तु।